नमस्कार दोस्तों, चलिए समय हो चला है उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों का। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ये भी बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले शहर या गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं। यूपी में मानसून की फिर जोरदार वापसी, अगले 4 दिनों के लिए 44 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। यूपी में पहले पूरब और अब पश्चिमी जिलों में मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना बताई जा रही है। बुखार की दहशत, मासूम सहित 3 की मौत, घर घर बिछी चारपाई, मरीजों में ये लक्षण आ रहे सामने। गांव में बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ने पर 4 दिन से स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डेरा डाल रखा है। यूपी दिवाली पर घर आने वाले लोगों को सौगात, 60 से अधिक स्पेशल ट्रेन देंगी राहत, रेलवे ने दी जानकारी। योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द योगी पर विवाद क्यों, बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गया मामला, जनता से पहले जज क्यों देखेंगे फिल्म। नरेंद्र मोदी बोले जल्द बाजार में आएगी मेड इन इंडिया चिप, 6G पर भी तेजी से काम कर रही सरकार। यूपी सरकार करने जा रही बड़ा अभियान, पीएम किसान की 21वीं किस्त से पहले किसानों को करना होगा एक काम। पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त तो किसानों के खातों में आ गई, लेकिन 21वीं किस्त से पहले फार्मर रजिस्ट्रेशन के लिए यूपी सरकार ने विशेष अभियान चलाया। गाड़ी का चालान समय पर जमा न किया तो अतिरिक्त शुल्क लगेगा, यूपी सरकार विभाग का सख्त कदम। गाड़ी का चालान समय पर जमा न किया तो अतिरिक्त शुल्क जमा करना पड़ेगा, विलंब शुल्क 5 से 10% तक हो सकता है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने ये सख्त कदम उठाया है। एसबीआई क्रेडिट कार्ड रिवार्ड पॉइंट्स में हुए बड़े बदलाव, 1 सितंबर 2025 से नए नियम होंगे लागू। एसबीआई क्रेडिट कार्ड, अगर आप एसबीआई का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए ये खबर बहुत जरूरी है। एसबीआई कार्ड ने अपने रिवार्ड पॉइंट प्रोग्राम में बदलाव कर दिया है। ये नए नियम 1 सितंबर 2025 से लागू होंगे। इस बदलाव के बाद कार्ड धारकों को डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म और सरकारी पोर्टल्स पर खर्च करने पर कोई रिवार्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। 5 बातें जान गए तो दूर भागेगी क्रेडिट कार्ड फ्रॉड गैंग, 1-1 रुपया रहेगा सुरक्षित। क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड के कई मामले आए दिन खबरों में आते रहते हैं। हाल ही में एसबीआई के ग्राहकों के साथ भी क्रेडिट कार्ड से ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें 350 ग्राहकों को 2.6 करोड़ का नुकसान हुआ है। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो कुछ बचाव के तरीकों को जानकर खुद को बड़े नुकसान से बचा सकते हैं। आपको कभी भी अपने कार्ड का ओटीपी, सीवीवी पिन या पासवर्ड किसी को नहीं देना, चाहे कोई बैंक का अधिकारी ही क्यों ना हो। उत्तर प्रदेश में इन लोगों को 3 महीना नहीं मिलेगा मुफ्त राशन, आदेश जारी। उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। ई-केवाईसी न कराने पर सितंबर से 3 महीने के लिए राशन रोका जा सकता है, जिससे जिले में 87% ई-केवाईसी हो चुकी है और अंत्योदय कार्ड धारकों को भी ई-केवाईसी करानी होगी। बाहर रहने वाले लाभार्थी किसी भी दुकान पर ई-केवाईसी करा सकते हैं। सखी योजना, महिलाओं को हर महीने मिलते हैं 7,000 रुपए, लेकिन कैसे। एलआईसी बीमा सखी योजना के तहत भारतीय जीवन बीमा निगम महिलाओं को महिला एजेंट बनने का मौका दे रहा है। इसके तहत महिलाओं को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, साथ ही 3 साल तक हर महीने 7,000 से 5,000 रुपए तक का स्टाइपेंड दिया जाता है। एलआईसी की इस योजना का उद्देश्य महिलाओं का वर्कफोर्स में योगदान बढ़ाना और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। यूपी में जलालाबाद तहसील का नाम बदला, सीएम योगी ने दिया था निर्देश। शाहजहांपुर के जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने को गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी। सरकार के अवर सचिव ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर ये सूचना दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। भगवान परशुराम की जन्मस्थली होने के कारण जलालाबाद को पर्यटन स्थल घोषित किया गया। फास्टैग एनुअल पास, उत्तर प्रदेश के इन 4 एक्सप्रेसवे पर फास्टैग वार्षिक पास नहीं मान पहले की तरह कटता रहेगा टोल। उत्तर प्रदेश के 4 एक्सप्रेसवे पर मान नहीं होगा। इनमें से यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शामिल हैं। ये इसलिए है क्योंकि ये सभी एक्सप्रेसवे राज्य के अधीन आते हैं। इस कारण से इन एक्सप्रेसवे पर वार्षिक पास मान नहीं होगा और पहले की तरह ही टोल देना होगा। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारी 25 से करेंगे शिकायतों का परीक्षण।
उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल के आदेश के मुताबिक बिजली आपूर्ति से संबंधित शिकायतें, ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्तता से संबंधित शिकायतें, बिल से संबंधित शिकायतें, मीटर से संबंधित शिकायतें तथा अन्य कनेक्शन से संबंधित शिकायतों का विश्लेषण किया जाएगा। यह अभियान 25 अगस्त से शुरू होकर 10 दिनों तक चलेगा। उत्तर प्रदेश में अब पुरखों का नाम अमर कराना संभव है। इसके लिए सरकार एक स्कीम लाई है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री मातृभूमि योजना के तहत उसे अनुदान दिया जाएगा। 7 सालों में 17 नए मेडिकल कॉलेज बने। ब्रजेश पाठक बोले, प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं सबसे बेहतर। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पिछले 7 वर्षों में 17 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए। यूपी का हर व्यक्ति 37,500 का कर्जदार। 5 साल में राज्य का ऋण 6 से बढ़कर 9 लाख करोड़ होने का अनुमान। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, 13,000 गांवों को मिलेगा फायदा। प्रदेश के 13,000 गांवों को फायदा पहुंचाएगा उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की दशा तथा दिशा बदलने वाला साबित होगा। उत्तर प्रदेश सरकार का ताजा बड़ा फैसला तुरंत प्रभाव से पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े फैसले के साथ प्रदेश में खास योजना के लिए निर्धारित किए जा चुके 12,814 गांवों को जोड़ने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस बड़े फैसले को क्रांतिकारी फैसला भी बताया जा रहा है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इससे केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन में वृद्धि होगी। वेतन में वृद्धि महंगाई और वित्तीय स्थिति जैसे कई कारकों पर आधारित होगी और फिटमेंट फैक्टर के आधार पर इसे लागू किया जाएगा। आयोग अपनी सिफारिशें दिसंबर 2025 तक केंद्र को सौंप देगा। इससे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों को लाभ हो। उत्तर प्रदेश में बुजुर्गों के लिए योगी सरकार की सवेरा योजना, एक कॉल पर मिल रही मदद और सुरक्षा। प्रदेश सरकार बुजुर्गों की सेवा और सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयासरत है। P112 द्वारा सवेरा योजना के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों तक पहुंचने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत 16 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिक पंजीकृत हैं, जिन्हें आपातकालीन सेवाएं और नियमित सहायता प्रदान की जा रही है। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर यूपी 112 ने पंजीकृत वरिष्ठ नागरिकों से संवाद पर उनकी कुशल छेप जानी। यूपी की नगर पालिकाओं में स्मार्ट क्लासरूम, ईबी स्टेशन और डिजिटल सेवाएं समीक्षा बैठक में योगी का निर्देश। यूपी की नगर पालिकाओं में स्मार्ट क्लासरूम, ईबी स्टेशन और डिजिटल सेवाएं समीक्षा बैठक में योगी का निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर विकास विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान कहा कि नगर पालिकाओं को स्मार्ट और विकसित बनाने के लिए कार्य करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। पर यमुना से दहशत, बाढ़ के बीच आगरा के 14 इलाके व 40 गांव में बड़ी निगरानी। यमुना में बाढ़ से आगरा में दहशत फैली है। नदी में बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से शमशान घाट पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। गोकुल बैराज से प्रति घंटे 1 लाख क्यूसेक पानी 4 घंटे छोड़ा गया, कारण गाँव के खादर व कच्चे उफान पर आई कालिंदी ने अब दिखाना शुरू कर दिया। को ध्यान में रखते हुए शहर के 14 इलाके और 40 गाँव में निगरानी बढ़ा दी गई है। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का अपने शहर लखनऊ में भव्य स्वागत की तैयारी हो रही है। उनके घर के बाहर की सड़क भी बनने लगी है। नेशनल कराटे चैंपियनशिप 2025 में उत्तर प्रदेश टीम की धाक। गौतम बुद्ध नगर के खिलाड़ियों ने जीते 22 पदक। ओवरऑल फर्स्ट रनर बना यूपी। ऑल इंडिया कराटे फेडरेशन नेशनल कराटे चैंपियनशिप 2025 का भव्य आयोजन छत्तीसगढ़ कराटे एसोसिएशन द्वारा रायपुर में किया गया। इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर के 28 राज्यों से चयनित खिलाड़ियों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश की टीम विशेषकर गौतम बुद्ध नगर के खिलाड़ियों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से सबका ध्यान आकर्षित। सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट। यूपी में खरीदारी का यही है सही वक्त। जाने नोएडा से लखनऊ तक 24 कैरेट गोल्ड का रेट। 24 कैरेट आज 24 अगस्त 2025 को भारत में 24 कैरेट सोने का भाव प्रति ग्राम 9,744 है, जबकि 10 ग्राम सोने का भाव 97,440 है। वही 100 ग्राम चांदी का भाव 12,090 रुपये 40 पैसे है और प्रति ग्राम चांदी 120 रुपये 90 पैसे है।